क्या हाल चाल हैं सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा क्विक है। मज़ेदार सी दाल की रेसिपी हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। तो हमने इसे किस तरह से तैयार किया है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आधा कप मूंग की दाल ली है और आधा कप ही मसूर की दाल ली है, और इनको ले लेने के बाद मैं अच्छी तरह से इसको धो लूँगी। 2-3 पानी से मैंने इसको धो लिया है। यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको मैंने धो कर रख लिया है और अब मैं इसको कुकर में डालूँगी। इस दाल को हमने भिगोया नहीं है, बिल्कुल झटपट बन जाएगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप जल्दी से कुछ बनाना चाहते हैं तो आप डेफ़िनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भिगोने का कोई चक्कर नहीं है। हमने इसको डायरेक्ट बनाना स्टार्ट करना है। इसको कुकर में डाल लेने के बाद अब मैंने इसमें इतना पानी शामिल करना है जिसमें दाल अच्छी तरह से भीग जाए। मैंने तकरीबन यहाँ पर 3 से 3.5 गिलास पानी लिया है, और इसके शामिल कर लेने के बाद आप देख सकते हैं कि दाल अच्छी तरह से इसमें भीग चुकी है। दूसरी तरफ मैंने एक मिक्सी का जार लिया है जिसमें मैंने 3 से 4 जवे लहसुन के लिए हैं, 1 इंच का टुकड़ा तकरीबन अदरक का है, 1 टमाटर लिया है और इसको भी मैं छोटा छोटा कट करके इसी मिक्सी के जार में डाल लूँगी। टमाटर डाल लेने के बाद अब मैंने इसमें 1.5 टीस्पून सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर है, हल्दी का पाउडर, और 1/2 टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर है। और इसमें 1 घूंट पानी डालूँगी, और पानी डाल लेने के बाद अब हम इसको चॉप कर लेंगे। पानी हमने बिल्कुल 1 घूंट ही लिया है जिसमें ये मसाला जो है अच्छी तरह से चॉप हो जाए। बहुत ज़्यादा सा पानी नहीं ले लेना है कि ये बिल्कुल रनी सी कंसिस्टेंसी में आ जाए। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि फ्लेम मीडियम से हाई करके हमने उसको रख दिया था पानी को, और पानी तकरीबन बॉयल होने के करीब है। और इसके बाद हमने जो मिक्सचर इसका तैयार किया है वो इसमें डालकर वो हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब मैं कुकर जो है तकरीबन 10 मिनट के लिए बंद कर दूँगी। नॉर्मली दाल को इतना टाइम नहीं लगता है, मगर दाल हमने भिगोई नहीं थी इसलिए हमने इसको 10 मिनट के लिए बंद किया, और अब हम इसको बंद करके 10 मिनट तक का वेट करेंगे। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि 10 मिनट पूरे हो गए हैं। दाल आप देख लीजिए कि अच्छी तरह से गल चुकी है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए हिलाएंगे ताकि अगर इसमें कोई साबुत चीज़ है, कोई टुकड़ा रह गया है जो उनसे हमने प्यूरी बनाई थी, तो वो भी अच्छी तरह से इसमें गल जाए। यहाँ पर आप देख लीजिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख लिया है, और दाल जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब मैं बिल्कुल फ्लेम लो कर दूँगी और दूसरी तरफ मैं इसका तड़का तैयार करूँगी। मगर दाल का तड़का मैं उसी में लगाऊंगी, उसी बर्तन में जिसमें हमने इस दाल को सर्व करना है, तो इसलिए मैंने इसको एक डोंगे में निकाल लिया है। और अब मैं इसका तड़का तैयार करूंगी, जिसके लिए मैंने एक पैन में तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल लिया है, और ऑयल को मैं मीडियम फ्लेम पर गर्म होने दूंगी। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट लिया है, वो मैं इसमें डालूँगी। मैंने अच्छी तरह से इसको कद्दूकश कर लिया था। बाज़ लोग इसको लहसुन को काट कर तड़के में डालते हैं, तो आप जैसे चाहें आप वैसे कर सकते हैं। हमें साबुत इतना पसंद नहीं है तो हमने इसको अच्छी तरह से क्रश कर लिया। अगर आप साबुत रखना चाहते हैं, इसको बारीक कट करके डालना चाहते हैं, आप उसको इस तरह से डाल लीजिए। इसको हम अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई करेंगे। जैसे ये थोड़ा सा कलर चेंज कर ले, जैसे ही लहसुन का कलर थोड़ा सा चेंज होगा, मैंने इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है और इसको भी डालकर मैं अच्छी तरह से इसमें ब्राउन कर लूँगी। यहाँ पर आप देख लीजिए ज़ीरा और लहसुन जो है बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। बिल्कुल लास्ट में मैंने इसमें 2 से 3 लाल मिर्चें और 2 से 3 ही हरी मिर्चें ली हैं, और इसको मैं डालकर बिल्कुल हिलाऊंगी। बिल्कुल उस टाइम पे हमने इसको डालना है जब हमने इसको निकालने लगेंगे। तड़का बिल्कुल तैयार है, और इसको डाल के अच्छी तरह से इसमें मिक्स करके अब हम इसका तड़का दाल पर लगा देंगे। और इसको दाल पर डाल लेने के बाद अच्छी तरह से फैलाकर अब हम इसका ढक्कन इसके ऊपर ढककर तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट के लिए रख देंगे, क्योंकि दाल भी अभी गर्म है और तड़का भी हमने अभी अभी लगाया है। तो अब हम इसको ढककर थोड़ी टाइम रख देंगे। साथ ही हमने थोड़ा सा हरा धनिया इस पर स्प्रिंकल कर दिया है। और जितनी देर ये ढककर हमने रखा हुआ है, दूसरी तरफ हम रोटियां तैयार कर लेंगे। हम इसको रोटी के साथ खाएंगे। अगर आप चाहें तो आप इसके साथ
साथ चावल भी उबाल सकते हैं, जैसे भी आप इसको सर्व करना चाहें। बिल्कुल झटपट से ये बन जाती है। अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपको कहीं पे जाना है या गर्मियाँ अब इतनी ज़्यादा हो गई हैं और किसी का दिल नहीं करता है किचन में ज़्यादा देर खड़े होने का, तो डेफ़िनेटली इसको बना सकता है। जायके में बहुत ही मज़ेदार बनती है और एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाती है। हमारी रोटियां बनकर तैयार हो गई हैं, सलाद भी हमने रख लिया है और अब हम दाल के साथ अपनी रोटी खाएंगे। और आप भी इसको ज़रूर बनाइए और फिर हमें बताइए कि आपकी कैसी बनी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।